तो अब सोचो जरा, गणेश की उस मूर्ति में, उस जीवित गणेश में, उस वक्त के जब जीवित किया गया हो, कल्पना करिए उस गणेश के शरीर में गणेश सोचेगा कि हाथी सोचेगा जी? पूछो अपने आप से, क्योंकि खोपड़ी तो हाथी की है, तो हाथी का दिमाग काम करेगा कि गणेश का? वो दिमाग ही नहीं है, कभी सोचते हैं जी? बस इतनी सी बात समझ जाइएगा आज मेरे से। जैसे अभी अभी हमने गणेश भगवान की पूजा किया था, ठीक है, समझिए गणेश भगवान भी, पूरी कहानी यदि समझना चाहें गणेश भगवान के बारे में कि गणेश भगवान के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है, तो मेरा जो चैनल है खुशहाल ज़िंदगी टीवी, इसके अंदर पूरी वीडियो है कि क्या गणेश भगवान एक कार्टून थे। ये सर्च करिए गणेश भगवान क्या कार्टून थे, तो वो वीडियो आ जाएगा। तो समझने की कोशिश करिए, गणेश भगवान का सिर बहुत बड़ा है। कहते हैं कि वेद व्यास बोलते थे, वो लिखते जाते थे। गणेश एक आदमी थे, बड़े होशियार और समझदार आदमी थे। अब उसकी शक्ति को बताने के उनका बड़ा सिर बना दिया। तो बड़ा सिर किसका होता है जमीन पर? हाथी के सिर से कोई बड़ा सिर होता है क्या? कोई बताए भला? कोई सिर नहीं होता है। तो बड़ा सिर रख दिया गया, मतलब बड़े कुशाग्र तेज बुद्धि के समझदार आदमी थे, इसलिए बताने के लिए हाथी का। अब आप कल्पना करो और पूछो अपने आप से, सोचो इस बात को, जब गणेश भगवान के धड़ पर शिव जी ने, उसके पिताजी कहे जाते हैं, जो खुद नहीं पहचान पाया था कि मेरा बेटा अपनी माँ की रक्षा करने के लिए द्वार पर खड़ा हुआ था और माँ के मैल से गणेश भगवान बना हुआ था, तो अब उनका बाप भी नहीं पहचान पाया कि ये मेरा बेटा है, और लड़ाई हुई और गर्दन काट दिया। और लोगों के कहने पर कि ये बड़ा अन्याय हो जाएगा, पाप हो जाएगा, लोकापवाद के डर से उन्होंने हाथी के बच्चे का सिर फीट कर दिया। चलो मान लिए फीट कर दिया, ऑपरेशन हो गया, जैसे भी हो जिंदा हो गया गणेशू। तो अब सोचो जरा, गणेश की उस मूर्ति में, उस जीवित गणेश में, उस वक्त के जब जीवित किया गया हो, कल्पना करिए उस गणेश के शरीर में गणेश सोचेगा कि हाथी सोचेगा जी? पूछो अपने आप से, क्योंकि खोपड़ी तो हाथी की है, तो हाथी का दिमाग काम करेगा कि गणेश का? वो दिमाग ही नहीं है, कभी सोचते हैं जी? बस इतनी सी बात समझ जाइएगा आज मेरे से कि गणेश की बुद्धि को बताने के लिए, उसकी इंटेलिजेंसी पावर, विराट जो सोच समझ की शक्ति थी, आत्मशक्ति उनकी जागृत हो गई थी, इसको बताने के लिए एक बड़ा सिर दिया गया ताकि वो उसकी समझ बूझ को हम जान सकें। छोटी छोटी आँख थी, छोटी छोटी आँख का मतलब है कि वो बारीक नज़र रखते थे, पैनी दृष्टि थी। समझ रहे हैं इन चीज़ों को? पैनी दृष्टि रखते थे और किसी भी सामाजिक व्यवस्था को बहुत बढ़िया तरीके से समझते थे। गणपति कौन है? नाम समझ रहे हैं? गणपति समाज के वो अगुआ थे, अग्रज थे, गणनायक थे। अपने ज़माने में अपने समाज के वो सबसे बड़े लीडर थे। जैसे आजकल मोदी जी है ना, मोदी जी की जगह में तब गणेश बैठे थे और गणनायक थे, गणपति थे, इसलिए उनकी पहले पूजा होती है, अग्र पूजा होती है। किस लिए? क्योंकि वो विशाल बुद्धि रखते थे, सूक्ष्म दृष्टि रखते थे। और जहाँ तक बात आती है उनके बड़े बड़े हाथी के कान की, इसका मतलब था कि सबकी बातों को सुनते थे। जो जनता जनार्दन है ना, आपके सीएम पीएम लोग लगाते रहते हैं कि जनता दर्शन दरबार, ऐसे ही बातें लगती थी और उनकी बातों को वो सुनते थे बहुत बारीकी से और फैसला सुनाते थे। ऐसे उनके पूरे शरीर के बारे में आप जान सकते हैं। तो बहुत बड़ी बातें नहीं हैं, समझना शुरू करें तो इस तरीके से अब हुआ क्या है हमारे साथ में, हम लोग भगवान के जीवन दर्शन और आदर्श को छोड़ दिए हैं और भगवान के जीवन दर्शन आदर्श को छोड़कर केवल पूजा करते हैं। पूजा करना बहुत सुंदर है, लेकिन काश हम में से कुछ लोग ही सही भगवान के जीवन दर्शन से सीखना भी शुरू कर देते। कल मैंने कहा था ना, तुलसी चावरा बनाते हैं, बहुत सुंदर है। तुलसी के 5 पत्ती को रोज खाना, ये सब बताइए अपने बहू बेटे नाती पोतों को, कितनी बीमारियां आ रही है। तुलसी के 5 पत्ते को उषा पान के साथ आप पान कर लेते हो, पानी के साथ सवेरे सवेरे 5 पत्ती खाना है। ये वात पित्त और कफ को रोकने वाला है। ये बात आप समझते हो तो आपके भगवान को पूजने की सारी सार्थकता पूरा हो जाती है और सचमुच में आप फिर भगवान के पुजारी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो जो भी आप भगवान मानते हैं मानिए, उनकी पूजा करिए, खूब श्रद्धा से करिए। नहीं करते हैं
या बुद्ध को मानते हैं, तथागत बुद्ध जैसे संतों को, तो उनकी पूजा करते हैं और अच्छी बात है। महावीर को मानते हैं, महावीर की पूजा करिए। सदगुरु कबीर को मानते हैं, उनकी पूजा करिए। और कुल मिलाकर के सबके जीवन दर्शन के सार को समझते हुए, उनके जीवन दर्शन से, उनकी रहनी गहनी कथनी करनी से अपने जीवन को सींचना शुरू करिए। ये है भगवान की सार्थकता।